हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में, ठीक है ना। पीएच पैमाना और इसके थोड़े से इस्तेमाल भी जानेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग उसको पीएच पैमाने को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पीएच पैमाना क्या होता है। पीएच पैमाना, पीएच स्केल, स्केल का आप मतलब ही जानते हैं कि किसी चीज को मापने वाला। स्केल मतलब फुटा, है ना। हमारे पास प्लास्टिक का फुटा होता है 15 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का भी होता है लोहे का, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे किस चीज को मापते हैं। तो यहाँ पर जो पीएच पैमाना है वो किसी विलयन के, किसी भी पदार्थ के पीएच के मान को बताएगा। अब यहाँ पर पीएच मान से हमारा क्या मतलब है, ये किस लिए मापा जाता है, क्या है। तो अगर पीएच के बारे में अच्छे से जानना है तो आप इसको क्या करिए, बैक साइड की वीडियो से जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हम थोड़ा सा आपको हिंट बता दे रहे हैं। पीएच मान होता है कि कोई पदार्थ कितना ज्यादा एसिडिक है यानी अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है, उसके लिए कुछ मान निर्धारित होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं, जैसे अम्ल की बात करते हैं, तो अम्ल की ताकत हमें कैसे पता चलती है, वो जितना ज्यादा H+ रिलीज करेगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। क्षार क्या करता है, जितना ज्यादा OH रिलीज करेगा उतना ज्यादा क्षारीय होगा। तो कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज्यादा बेसिक है, क्षारीय है, उसके लिए कुछ हमारे पास नंबर्स होते हैं। इनकी ये स्ट्रेंथ पावर को हम लोग एक नंबर्स के तौर पर दिखाते हैं, जिनको हम कहते हैं पीएच। देखिए वैसे तो अम्लीय के लिए हम लोग पीएच का इस्तेमाल करते हैं और क्षारीय के लिए पीओएच का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपके सिलेबस में पीओएच नाम की कोई चीज नहीं है, हम लोग पीएच करके ही समझेंगे पूरा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर जान लिया कि वास्तव में पीएच क्या है, किसी पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति को एक नंबर के रूप में दिखाना। ओके, जितना ज्यादा नंबर क्या होगा, कम होगा, उतना ज्यादा अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, क्या होगा, ये सब चीजें जाननी है हमें। कि अगर पीएच की वैल्यू बढ़ रही है या नंबर्स बढ़ रहे हैं तो कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। इन चीजों को हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय व उदासीन प्रकृति को दर्शाने के लिए, है ना, एक स्केल हमारे पास है, उसमें हम चेक करेंगे कि कितना पीएच दिखा रहा है, 2, 4, 5, 7, 8, 10 कितना दिखा रहा है, और उसके बेस पर हम चेक कर लेंगे कि वो कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो ये बता रहा है कि किसी भी पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति को हमें अगर दर्शाना है तो दर्शाने के लिए हम जिस पैमाने का प्रयोग करते हैं उसी को पीएच पैमाना कहते हैं। क्योंकि ये हमारे सामने बना हुआ है पीएच पैमाना, जिसमें आपको शो कर रहा है 0 से लेकर 14 तक के नंबर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक नीचे लाइन खींची गई है और एक यहाँ पर हमने एरो बनाया है 0 से लेकर 7 तक, और एक 7 से लेकर 14 यानी 14 तक। अब यहाँ पर ये चीजें क्या बता रही हैं, अगर आपका कोई भी विलयन है उसका पीएच मान, किसी भी विलयन का यदि आपको पीएच मान 0 से 7 के बीच में मिलता है, मतलब 6.9 तक भी अगर आ जाता है, 0 से लेकर 7 तक, ठीक है, 7 से कम ही होना चाहिए। तो अगर 7 से कम है, 0 से 7 तक है, तो वो कैसा होगा, अम्लीय। ओके, और फिर अगर 7 से ऊपर निकल जाता है, जैसे 7.1 आ गया, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, तो 7 से ऊपर निकल जाता है अगर 14 तक, तो वैसा वो कैसा हो जाएगा, वो पदार्थ हमारा होगा क्षारीय। और अगर एग्जैक्ट 7 रहता है तो एग्जैक्ट 7 कंडीशन में वो होगा उदासीन। ओके, तो इस तरह से आप किसी पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति को पीएच पैमाने के बेस पर जान सकते हैं। अब पीएच निकालने के लिए अलग अलग प्रकार के सूचक होते हैं, अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिनकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि इसका पीएच मान कितना है। अच्छा, अब आपको लगेगा कि क्या ऐसा होता है, मतलब उनको छुआते ही पदार्थ में वो चेक करके बता देता है कि पीएच मान इतना आया है, इसका पीएच मान इतना है? ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में होता क्या है, सूचक हमारे पास में एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो आप अलग अलग पदार्थों में छुआने पर उसको टच करेंगे, ठीक है ना, अम्लीय पदार्थ में, क्षारीय पदार्थ में, उदासीन पदार्थ में, किसी में भी टच करेंगे तो वो हर एक पीएच पर अलग अलग रंग देता है। हो सकता है कि 0 पीएच पर वो अलग रंग दे, 1 पीएच पर अलग रंग दे, 2 पीएच पर अलग रंग दे, 3 पीएच पर अलग रंग दे, है ना। ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हर एक पीएच पर अलग कलर देगा। किसी में हल्का दे रहा होगा तो किसी में डार्क दे रहा होगा, किसी में बहुत ज्यादा डार्क दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेगा, वो जो इंडिकेटर हमारे पास सूचक होगा वो हर एक पदार्थ पे जिसमें जिसमें हम उसको टच करेंगे उसके लिए हर एक के लिए क्या करेगा, अलग अलग कलर देगा। तो एक बार हमको याद हो जाए, एक बार हम पता कर लें कि 1 पीएच पर ऐसा रंग देता है, 2 पीएच पर ऐसा रंग देता है, 3 पीएच पर ऐसा रंग देता है, तो आपको जब एक बार याद होगा सारे कलर, तो आप जिस भी पदार्थ में उसको टच करके देखेंगे उस पेपर को, उस सूचक को, जैसा रंग देगा आप रंग के हिसाब से आप चेक कर लेंगे कि उसका पीएच मान कितना है ना। और आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा है, अम्लीय है, उदासीन है या फिर क्षारीय है। ओके,
तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही हुई आपको। तो अभी यहाँ पर हम लोग कुछ और चीजें समझते हैं, जैसे कि देखिए, अगर हम प्रकृति की बात करेंगे, अम्लीय प्रकृति हाई कब होगी, कब हमें पता चलेगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, किस पीएच पर सबसे ज्यादा, मतलब अब हमें पता है 7 से नीचे होगा तो अम्लीय होगा, तो वास्तव में सबसे ज्यादा अम्लीय कब होगा, 0 पर होगा कि 7 के आसपास होगा, मतलब 6 के आसपास होगा ना, 6 है तब सबसे ज्यादा अम्लीय है, 0 है तब सबसे ज्यादा अम्लीय है। तो आप जरा गौर करिए, अगर हम 0 से आगे बढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पर अम्लीय के बाद उदासीन मिलता है, फिर क्षारीय मिलना शुरू हो जाता है, मतलब एक तरह से अम्लीय खत्म हो रहा है ना राइट साइड जाने पर। इसका मतलब दाएं तरफ आप जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति घटेगी, क्योंकि आपको कोई दूसरी प्रकृति देखने को मिल रही है, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट में जा रहे हैं तो आपको केवल और केवल एसिडिक नेचर ही मिलेगा, इसका मतलब लेफ्ट जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आप ये अगर 7 से नीचे बढ़ते हैं तो 7 से नीचे बढ़ने पर यानी कि जितना पीएच मान कम होगा वो हमारा पदार्थ उतना ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक वही होगा जिसका पीएच मान सबसे कम है, यानी सबसे प्रबल अम्ल। अगर प्रबल अम्ल की बात करते हैं तो प्रबल अम्ल का पीएच मान क्या होगा, सबसे कम होगा। जितना ज्यादा कम होगा पीएच मान उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। उसी प्रकार अगर आप देखिए यहाँ पर 7 के ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर बढ़ने पर केवल क्षारीय गुण मिल रहा है, और अगर बैक साइड आएंगे तो क्षारीय से हमें उदासीन फिर अम्लीय मिल रहा है, मतलब 14 से नीचे आने पर क्षारीय प्रकृति कम हो रही है। और अगर हम 7 से ऊपर जा रहे हैं तो केवल क्षारीय गुण मिल रहा है, तो इसका मतलब 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय गुण बढ़ता है। तो 7 के ऊपर आप जितना जाएंगे उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा पदार्थ। इसका मतलब अगर हम 8 पीएच 8 वाले और पीएच 14 वाले पदार्थ की बात करें तो दोनों में से जो पीएच 14 वाला पदार्थ होगा वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुछ बातें आपको समझ में आ गई कि प्रबल अम्ल कब पहचानेंगे, जितना ज्यादा पीएच कम उतना ज्यादा प्रबल एसिड, जितना ज्यादा पीएच ज्यादा होगा उतना वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा, ठीक है। जितना पीएच मान ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो क्षारीय, और जितना वो कम होगा पीएच मान उसका उतना वो क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारीय हो जाएगा, अगर 7 से ऊपर है लेकिन 14 से नीचे। और साथ ही कंडीशन में वो कैसा हो जाएगा, उदासीन। ओके, फिर हमने क्या बताया आपको कि हम पीएच मान कैसे निकालें, कैसे पता करेंगे, तो हमारे पास होता है सूचक, इंडिकेटर। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सूचक एक तरह का पदार्थ है जो क्या करेगा, अम्लीय या क्षारीय या कैसा भी पदार्थ हो, हर एक पर उसको टच करने पर अलग अलग रंग देगा। तो हर एक रंग के लिए एक निश्चित पीएच होगी कि एक वाले पर वो ऐसा रंग देगा, 2 वाले पर ऐसा रंग देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि सूचक की मदद से, सार्वत्रिक सूचक बोलते हैं उसको, है ना, जो हर एक पदार्थ के बारे में अलग अलग रंग दे सकता है, वो सार्वत्रिक सूचक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। हम बार बार कह रहे हैं, इसके बारे में हम और अच्छे से चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। अभी केवल आपको हिंट दे रहे हैं कि सूचक केवल क्या करता है, सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ के बारे में हमें ये बताए कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, ठीक है ना। इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो पीएच वैल्यू नहीं बताता, वो कलर बताता है, और उस कलर को देख के हम जज कर लेंगे कि ये अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, या किस पीएच के बीच में, किस रेंज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कुछ बातें लिखी हुई इसके बारे में। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7। और आप जानते हैं कि जल भी हमारा कैसा है, उदासीन है, ना तो वो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, ठीक है ना, उदासीन है। अर्थात शुद्ध जल का पीएच मान भी कितना होता है, 7 होता है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7, ठीक है। तो आगे लिखा है कि विलयन की अम्लीय प्रकृति 0 से 7 तक घटती है। अभी बताया था ना आपको, अगर हम 0 से 7 पर जा रहे हैं तो हम जान रहे उदासीन और क्षारीय गुण मिल रहा है, इसका मतलब अम्लीय प्रकृति घटेगी। तो ये घट रही तो सबसे ज्यादा अम्लीय कम होगा, जितना ज्यादा पीएच कम होगा। अर्थात लिखा हुआ कम पीएच वाला विलयन अधिक अम्लीय होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार का विलयन की क्षारीय प्रकृति 7 से 14 तक बढ़ती है। 7 से 14 तक क्या होती है, क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। अर्थात अधिक पीएच वाला विलयन अधिक क्षारीय होगा, जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा क्षारीय। इसके आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे हम लोग, ठीक है, बहुत जल्द अगली आने वाली वीडियो में। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। फिर कह रहा है पीएच मान जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग कर सकते हैं जो अनेक सूचकों का मिश्रण है। सार्वत्रिक सूचक बताए ना, बहुत सारे सूचकों का क्या होगा, वो मिश्रण होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग देगा। कह रहा है ये पदार्थों के पीएच मान को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी आपको। हम कुछ अभी यहाँ पर दिखा देते हैं कुछ, मतलब पीएच मान वाले कुछ चीजें हैं, जैसे लार हो गई खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद टमाटर का पीएच मान कितना होता है, HCl का कितना होता है, गाजर का रस का कितना होता है, कॉफी का कितना होता है, ठीक है ना, वो कैसा कलर देते हैं, है ना। सार्वत्रिक सूचक से हम चेक करेंगे, इसके बारे में आपको बहुत जल्दी इसमें दिखा दे रहे हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसको दिखाते हैं।
तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं उसके चार्ट को। तो ये हमारे सामने देखिए एक चार्ट बना हुआ है, इसमें हमको कुछ पदार्थों क्या दिए गए हैं, लगभग पीएच मान और उनकी प्रकृति बताई गई है। चलिए शुरू करते हैं करके। देखिए हमारी जो लार होती है ना, मुंह में क्या होती है, लार, ठीक है, लार ग्रंथियों से निकलती है। तो वो लार जो है, वो लार खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अगर आप उस लार में पीएच पेपर को टच करेंगे, पीएच पेपर आता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग सार्वत्रिक सूचक भी कह सकते हैं, हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग रंग देगा। तो जो लार हमारी होती है खाना खाने के पहले, अगर आप उस लार में पीएच पेपर को टच करेंगे तो वो हल्का हरा रंग का हो जाएगा, और खाना खाने के बाद अगर टच करेंगे तो वो पूरा पूरा हरा रंग का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हल्का हरा होने का मतलब इसका पीएच परास उस समय 6.8 से 7.4 के बीच में था। मतलब देखिए 7 से कम भी है, 7 से ज्यादा भी है। इस कंडीशन में उस समय आपकी जो लार की प्रकृति है वो थोड़ी सी अम्लीय है और क्षारीय भी है। तो अम्लीय क्षारकीय प्रकृति की आपकी उस समय लार है खाना खाने से पहले, और खाना खाने के बाद जो हरी हो चुकी है, हरे का मतलब है उसका पीएच रेंज जो है वो 5.8 से 6.3 के बीच में होगा। देखिए 7 से तो कम है, तो 7 से कम है तो क्या होगा, केवल आपकी लार उस समय एसिडिक हो चुकी है, अम्लीय हो चुकी है, ठीक है ना, कब, खाना खाने के बाद। फिर कह रहा है नींबू का जो रस होता है, ये अगर इसको हम पीएच पत्र पर टच करते हैं तो ये नारंगी कलर या गुलाबी लाल रंग दिखाता है। ओके, गुलाबी लाल रंग दिखाएगा आपको, जो हमें ये शो करेगा कि इसका लगभग पीएच मान 2.2 है, और देखिए 7 से बहुत कम है, अतः ये भी क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। फिर रंग रहित वातित पेय है ना, जो पीने वाले और पदार्थ आते हैं हमारे, जैसे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक होगी, हाँ, वैसे जो पेय पदार्थ होते हैं हमारे रंग रहित, उनमें कह रहा है कैसा होता है ये हमारा हल्का पीला कलर दिखाएगा। कौन, पीएच पेपर, अर्थात उसका पीएच मान लगभग कितना होगा, 6 के आसपास होगा, और 6 के आसपास होने की कंडीशन में वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय। फिर हमारा गाजर का रस, उसका अगर पीएच पेपर पर टेस्ट करेंगे तो वो हल्का नारंगी शो करेगा, पीएच पेपर हमारा गाजर के रस में, अर्थात यहाँ पर ये बता रहा है ये कलर कि इसका पीएच मान कितना होगा, 6.4 के समथिंग, और 6.4 भी 7 से कम है, अतः ये भी क्या होगा, अम्लीय। इसी प्रकार कॉफी जो होती है, कॉफी हमारी कैसा रंग दिखाती है, नारंगी पीला रंग दिखाएगी पीएच पत्र का, ठीक है ना। जो कॉफी है, कॉफी में अगर हम पीएच पेपर लगाएंगे, डुबोएंगे उसमें, तो कैसा रंग दिखाएगी, नारंगी पीला, और जो हमें क्या शो करेगा कि इसका पीएच मान 5 से 6.2 के बीच में है, ये भी 7 से कम है, तो ये भी कैसा होगा, अम्लीय। उसी प्रकार टमाटर का रस नारंगी कलर दिखाता है, नल का जल हरा नीला कलर दिखाएगा, 1 m सांद्रता वाला NaOH यानी क्षार जो हमारे पास होता है, कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं, वो बैंगनी रंग दिखाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाल रंग दिखाता है पीएच पत्र के साथ में, ठीक है ना। तो टमाटर का रस जो है, जो नारंगी कलर दिखा रहा है, उसका पीएच मान 4 होगा, नल के जल का 6.5 से 8 होगा। देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये 4 है, 7 से कम है तो अम्लीय है, ये 7 से कम भी है और ज्यादा भी है। इस कंडीशन में अम्लीय क्षार की दोनों हो सकता है, ठीक है ना, किसका, नल का जल। अभी शुद्ध जल की बात नहीं हो रही यहाँ पर ना, नल का जल। और जो NaOH क्षार होता है वो बैंगनी रंग दिखाता है, जिसका पीएच परास कितना होगा, 13 से 14, बहुत ज्यादा क्षारी है, क्षार की है, ठीक है ना। ऐसे ही 1MHCl क्या है, लाल रंग दिखा रहा है, जिसका पीएच मान 1 है, और 1 तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, अम्लीय है, यानी कि एसिडिक नेचर। ओके, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद करेंगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपने अच्छे समझ लिया होगा कि पीएच जो हमारा पैमाना था उसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएच पैमाने से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अम्लीय क्षारकीय प्रकृति के बारे में जान सकते हैं पदार्थों के, ठीक है ना। पीएच पैमाने से हमें ये कुछ मान मिलते हैं, जिनके आधार पर, इन मानों के बेस पर हम चेक कर लेते हैं कि कोई विलयन कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। उम्मीद करेंगे आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, पढ़ के आएंगे, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग इसको क्वेश्चन इसके सॉल्व करवाएंगे पीएच मान से रिलेटेड, जिसमें आपको पीएच मान पता होने चाहिए कि 7 से कम तो अम्लीय, 7 तो उदासीन, और 7 से अधिक तो विलयन क्षारी होगा, ठीक है, याद करके आइएगा। तो ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में, आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।